टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। अभी जो है वो 2-4 दिन में जो है वो एसएसटी के जितने भी स्टूडेंट आ जाते हैं L2 के, उन्होंने मेरे पास मैसेज किया था कि मैम हमें जो है वो एसएसटी से रिलेटेड जो है वो एक वीडियो लेके आइए जिसमें कि हमें रिसोर्सेज के बारे में बताइए, हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए उसके बारे में बताइए, हमें कौन सी क्लासेस लेनी चाहिए उसके बारे में बताइए, हमें नोट्स किस तरीके से तैयार करने चाहिए उसके बारे में बताइए, क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या आरबीएससी बुक पढ़नी चाहिए। हम जो है वो L1 की भी तैयारी कर रहे हैं और L2 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों को साथ में कंबाइंड जो है वो लेकर हम कैसे तैयारी कर सकते हैं और इसके साथ में जो है वो हमारा जो पूरा सिलेबस आ जाता है वो हमें कैसे पूरे टाइम रहते हुए जो है वो कवर करते हुए जो वो रिविजन भी जो है वो हमारा 6-7 बार लग जाए, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी या फिर इस तरीके का कोई जो है वो हमें जो रिसोर्सेज के बारे में जो है वो बताइए। तो उन्हीं सभी डाउट्स को या उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर जो वो आज का सेशन रहने वाला है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इसमें जो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आ जाता है उस पूरे कंप्लीट सिलेबस के लिए एक एक टॉपिक के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये चीज़ जो है वो यहाँ से पढ़नी चाहिए और ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ से कवर करनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, तो आपको ये कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना है। बुक्स, इसके साथ में ही नोट्स और इसके साथ में ही हमें आरबीएससी बुक पढ़नी चाहिए या फिर हमने एनसीईआरटी पढ़ ली तो क्या अभी आरबीएससी बुक छोड़ देनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ में ही जो लेवल 2 जो आ जाता है उसमें मैं एसएसटी के बारे में बताऊंगी। अभी मोस्टली हमारा एसएसटी के ऊपर रहने वाला ये वीडियो। तो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि जो स्टूडेंट L1 और इसके साथ में L2 की साथ में तैयारी कर रहा है तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमन है जो कि दोनों में आएंगे। तो एक तो अपना जो है वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और इसके साथ में एक जो है वो राजस्थान हिस्ट्री और एक जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी और इसके साथ में राजस्थान पॉलिटी। ये जो है वो L2 में भी सेम रहने वाले हैं। तो इसके साथ में आप जो है वो L1 और L2 दोनों के साथ में कर सकते हो। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान पॉलिटी, ये जो है वो L1 और L2 दोनों में सेम रहने वाले हैं। इसके बाद में जो है वो एक आ जाएगी अपनी मनोविज्ञान, ये भी दोनों में सेम है, यानी कि इसमें 10 क्वेश्चन करेंगे तो इसमें भी 10 क्वेश्चन करेंगे। और एक आ जाता है अपना आईसीटी, सूचना तकनीकी, इसमें अगर 5 क्वेश्चन करेंगे तो इसमें भी 5 क्वेश्चन करेंगे। अब जो है वो ऐसे सब्जेक्ट जो कि आपको पढ़ने हैं अलग से एसएसटी के लिए, तो वो कौन कौन से आ जाते हैं। तो इसमें एक तो आपको जो विद्यालय विषय जो आता है, ध्यान से देख लेना, विद्यालय विषय में आपको क्या पढ़नी है, एसएसटी पढ़नी है। और लेवल 1 वाले जो स्टूडेंट आ जाते हैं उनको अपने 5 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और इसके साथ में जो टीचिंग मेथड जो आता है उसमें जो एसएसटी वाले स्टूडेंट आ जाते हैं उनको एसएसटी वाले जो है वो टीचिंग मेथड पढ़ने हैं। लेकिन लेवल 2 जो आ जाता है उनके स्टूडेंट को कौन से पढ़ने हैं, तो उनको जो है वो एक तो जो एसएसटी यानी कि जो सामाजिक अध्ययन आ जाती है वो, और इसके साथ में मैथ आती है उसके, और इसके साथ में साइंस के भी उनको पढ़ने हैं, और इसके साथ में हिंदी के भी उनको पढ़ने हैं, और इसके साथ में इंग्लिश का भी उनको जो है वो पढ़ना है, ठीक है। तो इनको इतनी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। और L2 वाले जो आ जाते हैं उनको स्पेसिफिक एसएसटी का ही पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं जो L2 के जो एसएसटी का जो सब्जेक्ट आ जाता है उसके बारे में बात, कि वो आपको कहाँ से पढ़ना है। तो मैं आपको जो है वो कंप्लीट बताऊंगी, तो आप ध्यान से देखते जाना, जिससे कि और कौन जो स्टूडेंट आ जाते हैं वो पेन कॉपी लेके बैठ जाना, जिससे कि जो जो चीज़ें मैं बताऊँ उनको जो वो नोट करते हुए चलना है। एसएसटी के जितने भी जो सब्जेक्ट टॉपिक हैं उनको मैं यूनिट वाइज बताऊंगी, जिसमें कि हम फर्स्ट ले लेते हैं। एक अपना आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता प्लस जो वैदिक सभ्यता। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो उसमें जो यूनिट फर्स्ट आ जाती है ये आप कहाँ से पढ़ोगे। तो यूनिट फर्स्ट जो आती है ये आपको एनसीईआरटी क्लास 6th की बुक आ जाती है, हमारा अतीत। हमारा अतीत का भाग फर्स्ट आ जाता है, उसमें चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, इनमें आपको ये जो टॉपिक है वो सारे मिल जाएंगे। अब हम सेकंड यूनिट के ऊपर चलते हैं, यानी कि मैं यूनिट वाइज आपको बताऊंगी कि हर यूनिट जो है वो आपको कहाँ से पढ़नी है। अब हम सेकंड यूनिट पे चलते हैं, जिसमें कि सेकंड यूनिट जो आती है उसमें आपको कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी
की क्लास 7th की बुक आ जाती है हमारा अतीत 2। इसमें आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 और 5 में जो है वो यूनिट सेकंड मिल जाएगी। अब यूनिट सेकंड कौन सी है? मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सम्राट अशोक का धर्म एवं अभिलेख, ये अपनी यूनिट सेकंड आ जाती है, ठीक है। इसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 7th की जो बुक आती है हमारा अतीत सेकंड, उसमें चैप्टर नंबर 3, 4, 5 ये इसमें जो है वो आपको ये टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएगा। और इसके साथ में अगर आप आरबीएससी बुक से इसको देखना चाहते हो तो आरबीएससी बुक में जो है वो हमारा राजस्थान में क्लास 7th में चैप्टर नंबर 6 आ जाता है, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, तो आप उसमें भी देख सकते हो। उसके बाद में जो है वो हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुगल साम्राज्य और राजपूत राज्यों के साथ संबंध, सल्तनत एवं मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं और पृथ्वीराज चौहान, ये यूनिट जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगी। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको जो है वो एनसीईआरटी क्लास 8 में हमारा अतीत 2 जो आता है, हमारा अतीत 3 जो आता है, उसके चैप्टर नंबर 9 में जो है वो आपको ये यूनिट मिलेगी। चैप्टर नंबर 9 में आपको ये यूनिट मिलेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसमें एक आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी आप यहीं से पढ़ सकते हो। इसके बाद में जो है वो अपनी 4 यूनिट आती है, वो भी आपको कहाँ पे मिलेगी? तो एनसीईआरटी की भूगोल की बुक आ जाती है, जिसमें कि पृथ्वी, गतियां, अक्षांश और देशांतर। तो ये आप कहाँ से पढ़ोगे? तो ये जो है वो क्लास 6th की बुक आ जाती है, उसमें चैप्टर कौन से आते हैं? तो चैप्टर नंबर 2 और 3 आ जाते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगी। अब 5 यूनिट के ऊपर चलते हैं। इस यूनिट में जो है वो आपको कहाँ से कवर करना है? तो इसमें जो है वो एनसीईआरटी जो भूगोल की बुक आ जाती है, जिसमें कि क्लास 6th की बुक आ जाती है, जिसमें कि चैप्टर नंबर 5th में जो है वो आपको ये चीज़ जो है वो मिलेगी। नेक्स्ट हम यूनिट पे चलते हैं, यूनिट नंबर 7 जो आती है, उसमें आपको जो एनसीईआरटी भूगोल की बुक आ जाती है, जिसमें क्लास 11वीं की, जिसमें भूगोल के मूल सिद्धांत आ जाते हैं, तो उसमें आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। जो महासागर, ज्वार भाटा, धाराएं व जल थल वितरण आ जाते हैं, वो आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। एक नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारी जो 8वीं यूनिट आ जाती है, वो भी आपको जो है वो भूगोल की जो किताब आती है, उसमें क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 और इसके साथ में 5th में जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में यूनिट नंबर 10 में चलते हैं, उसमें जो है वो यूनिट नंबर 10 में जो है वो क्लास 9th की बुक आ जाती है, जिसमें कि चैप्टर नंबर 2 और क्लास 10th की बुक आ जाती है, उसमें भी चैप्टर नंबर 2 और क्लास 11th की बुक आ जाती है, उसमें 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8 ये चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। अगली जो है वो अपनी यूनिट आती है, उसमें आपको जो है वो 10th, 12th और 11th इनकी जो है वो बुक्स पढ़ सकते हो आप। तो अभी आपको क्या करना है, इन सभी के बारे में तो मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया है, लेकिन अभी आपको क्या करना है कि आप जो है वो एनसीईआरटी
एनसीईआरटी बुक्स और इसके साथ में जो है वो एक बुक जो ऑथेंटिक बुक होती है वो रख सकते हो। फिर इन दोनों का कंबाइंड जो है वो मिलाकर आप अपने नोट्स बना लो और इन्हीं नोट्स को जो है वो बार बार रिवाइज करो, तब जाकर जो है वो आपका जो ये L2 का काम है वो आराम से हो जाएगा और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो SST के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कौन सी जो टीचिंग मेथड आ जाते हैं वो अगर आपको पढ़ने हैं तो आप गणपत राजपुरोहित सर से पढ़ सकते हो। उन्होंने यूट्यूब के ऊपर 8-9 क्लासेस ले रखी हैं, वो क्लासेस देख लेना। और बाकी जानकारी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देते ही रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।